हेलो, गुड मॉर्निंग। और हम लोग आज बिहार का करंट अफेयर्स रिलेटेड हम लोग अगर आज टॉपिक देखें तो इसमें अभी है कि लक्ष्य पूर्ति के लिए बिहार को तीसरा जो कृषि रोड मैप है उसका 1 वर्ष का विस्तार मिलेगा। जो हमारा तीसरा थर्ड हमारा जो एग्रीकल्चर रोड मैप है, एग्रीकल्चर रोड मैप, उसको 1 वर्ष का विस्तार मिल रहा है। तो अभी जो तीसरा कृषि रोड मैप था ये था 2018 से लेके 2022 तक। अब इसमें एक्सटेंशन करते हुए अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो है ये जो है मार्च 2023 तक ये प्रभावी रहेगा, मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। और इसको लेकर जो अभी कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इसकी अभी स्वीकृति दे दी है। मतलब लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, टारगेट को पूर्ति करने के लिए 1 साल का और एक्सटेंशन मिल रहा है। जो हमारा तीसरा कृषि रोड मैप है 2018 से 22, वो अब 2018 से 2023 तक का, यानी 22 के बजाय अभी 23 तक का इसको एक्सटेंशन मिलेगा। इसके पहले आप जानते हैं कि जो हमारा पहला जो एग्रीकल्चर रोड मैप था, पहला जो कृषि रोड मैप था वो था 2008 में। दूसरा आया था वो था 2012 में। और तीसरा जो हमारा कृषि रोड मैप था वो आया 2017 में। और इसको फिर लागू किया गया 2018 से। और अभी जो है इसको एक्सटेंशन करते हुए मार्च 2023 तक इसको खींचने की बात किया जा रहा है। कोरोना के कारण, लॉकडाउन की वजह से कई सारी योजनाएं जो कृषि से संबंधित था वो फंसा रह गया था। और इसके वजह से रोड मैप के तहत जो लक्ष्य था वो पूरी तरह से वो तय नहीं कर सका। चौथा रोड मैप को बनाने के लिए समय भी नहीं मिल पाया। और ऐसे में इन सब चीज़ों को देखते हुए तीसरा जो कृषि रोड मैप है, थर्ड कृषि रोड मैप, उसी में 1 वर्ष के लिए विस्तार देने का फाइनली निर्णय लिया गया है। इसमें जैविक खेती का विस्तार किया जाएगा, यानी हमारा बायोलॉजिकल जो हमारा फार्मिंग है, बायो फार्मिंग, उसको जैविक खेती का हमको इसको विस्तार करने का इसमें मिलेगा। जो टोटल हमारे यहाँ जो 38 ज़िला है वो पूरे ज़िलों में इसको लागू करने के लिए इसका तीसरा रोड मैप को एक्सटेंड किया जा रहा है। चौथा कृषि रोड मैप को बनाने के लिए काम जो है इस साल जो है अप्रैल से, यानी फोर्थ जो हमारा रोड मैप होगा कृषि रोड मैप, उसके लिए हमारा अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। अप्रैल से क्या शुरू होने जा रहा है, चौथा रोड मैप कैसे बनाया जाए, कृषि रोड मैप। रोड मैप बेसिकली होता क्या है, आगे आने वाले समय में, यानी 1 साल 2 साल 4 साल के लिए जो हमारा समय बनता है, उसमें रोड मैप में हम लोग दरअसल दिशा तय करते हैं कि हम लोग किसी भी प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चर के किसी भी प्रोडक्टिविटी को हम लोग उस लेवल तक जो हमारा ज़रूरत है उस लेवल तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे, तो उसके लिए एक रोड मैप बनाया जाता है। तो वही रोड मैप का अलग अलग रूप है। कृषि का देखें तो कृषि का हमारा जीडीपी में हमारा 19% हमारा जो योगदान है बिहार में। कृषि का जीडीपी में हमारा 19%, 19% हमारा योगदान है। और बिहार का लगभग 93.60 इतना लाख हेक्टेयर भूमि में जो है, इतना लाख हेक्टेयर का है, हेक्टेयर भूमि में से जो है वो 7946 लाख हेक्टेयर जो है वो सिर्फ कृषि योग्य है। कृषि योग्य मतलब अगर हम हमारे यहाँ टोटल अगर ज़मीन देखें बिहार में, तो अगर 93 है, 93.60 लाख हेक्टेयर है, तो उसमें से लगभग 80 के आसपास, यानी 79.46 लाख हेक्टेयर जो है वही हमारा कृषि योग्य है। तो ऐसे में कृषि को बढ़ावा देना और उसके प्रोडक्टिविटी को और भी विस्तार करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें और भी देखें तो हमारा 74% जो पॉपुलेशन है बिहार का पॉपुलेशन, वो डायरेक्टली और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो कृषि पर निर्भर करता है, वो हमारा एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। यानी एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आप समझ सकते हैं। जीडीपी में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका 19% इसका योगदान है। और हम लोग अगर देखें तो 2008 में जो पहला हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप बना था, इसमें किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, खासकर उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारा जो है कदम उठाया गया था।
और इसी सकारात्मक कदम का इसका देखा गया कि इसका अच्छा परिणाम भी हुआ है और इससे प्रेरित होकर कई जिलों में भी जो है किसानों ने ऐसा काम किया और दुनिया भर में इसका कार्य का प्रशंसा भी मिला है। तो 2008 से जो हमारा कृषि रोड मैप चला आ रहा है, इसमें हमेशा जो देख रहे हैं कि प्रशंसा होती जा रही है। नालंदा के किसान जो है चावल के उत्पादन में ये जो है माना जाता है कि चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलू की उत्पादकता में इसी ज़िले के यानी नालंदा ज़िले के गांव का विश्व कीर्तिमान है। तो मतलब कहा जाए तो हमारा कृषि रोड मैप का जो सक्सेस हिस्ट्री है वो कंटिन्यू है और इसी के क्रम में जो हमारा तीसरा रोड मैप है उसको एक्सटेंड करते हुए 2023 तक कर दिया है और चौथा जो रोड मैप है उसको बनाने के लिए अप्रैल से शुरू हो जाएगा काम। ओके, ऐसे ही हम लोग करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिहार स्पेशल हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।